मैंने आप सबसे एक झूठ कहा था कि मेरी मम्मी ऑफिस जाती है 9 to 6, बट वो ऑफिस नहीं जाती। ओके, मतलब शी इज अ होम मेकर, राइट? नहीं, सिर्फ एक होम मेकर नहीं, नर्स भी है, डॉक्टर भी है, शेफ भी है, एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मेरी मम्मा सिर्फ 9 to 6 नहीं, फुल 24 आवर्स वर्क करती है। ये गेम बड़ा आसान है, करना हमें बस एक काम है। कितनी बार किसी और ने पुकारा मेरा नाम है। अथर्व, 1। बेटा सुना तुमने? कितनी बार किसी और ने पुकारा मेरा नाम है। ऐसे खुद ही अथर्व बोल के यहाँ पे टिक मार्क नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैंने कहा कि अथर्व बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, फिर अथर्व। या फिर मैंने कहा सखी मेरा मोबाइल कहाँ है, तो फिर सखी। राइट? आज पूरे दिन भर में जिसके कॉलम में सबसे ज्यादा टिक मार्क्स होंगे वो विनर होगा या होगी। ओह, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं ही जीतूंगी। देखते हैं। सुनिए, मेरा नाम क्या है? मिस्टर, अगर मेरे नाम के सामने आपसे ज्यादा अगर टिक लगे ना तो कल से मेरे लिए चाय आप बनाइए। हाँ मिस्टर। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूं एंड नो चीटिंग, नो हेल्पिंग ईच अदर। ओके वंदू, मेरा टिफिन। हाँ। मम्मी, मेरे सॉक्स कहाँ पे है? हाँ बेबी, दे रही हूँ। वंदना, मेरी डायबिटीज की दवाइयाँ मंगा ले बेटा। मम्मा, कल का पास्ता बहुत चीजी था, थोड़ा कम चीज डालो ना। ओके। वंदना बेटा, जरा अदरक वाली चाय बना दे बेटा। वंदना, हाँ। जल्दी आ, वो देख अवंतिका ने ना उसकी सासू माँ के खीर में जहर मिला है। मम्मी पानी। वंदना, मम्मा, मेरा पिंक टॉप कहाँ पे है? राधिका, मेरा सिर्फ 7 और देखो तुम्हारा 15। लोग क्या कहेंगे? कहीं तो नाम ले लेना चाहिए था, तुमको पहले मौका दिया था। मिस्टर मिस्टर नाम नहीं ले सकती थी मेरा। 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73. Vandana is a clear winner. वो तो अच्छा है। मुझे लगता है चीटिंग है। कैसे? इट्स अ प्रोफेशन, मम्मी का यही काम है। नहीं, लेकिन हमने तो सुना था कि मम्मी कहीं जॉब करती है। वंदू, ये कब से होने लगा? नहीं, रियल वर्ल्ड में नहीं मम्मी। अथर्व का अपना एक वर्ल्ड है, उसमें उसकी एक इमेजिनरी मम्मी है जो जॉब करती है। तूने ऐसी कोई स्टोरी बनाई? सिर्फ क्यूबोटिक्स क्लास में। और क्या जरूरत थी? वो सबकी मम्मी कुछ ना कुछ करती है, डॉक्टर है, लॉयर है, एनिमल साइकोलॉजिस्ट है, तो मुझे और फील हुआ। और ये जो 73 टिक्स हैं वो क्या है? ये एक जॉब नहीं है, ये 73 अलग अलग जॉब्स हैं। ये ऑफिस है मम्मी का और हम उसके क्लाइंट्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, डिमांडिंग है और कुछ बेशर्म है। सॉरी मम्मा, मैं नहीं चाहता था कि सब आपको डम समझे। डम? आई मीन कि मैं नहीं मानता, पर सबको यही लगता है कि जो होम मेकर होती है वो कुछ नहीं करती। किसने कहा तुमसे? डैडी, आपके हिसाब से मम्मी क्या है? You said it, homemaker. करेक्ट, मैं भी होम का चिराग हूँ, पर ये कौन सा इंट्रोडक्शन हुआ? आई मीन, ना मम्मी कमाती है, ना बिल्स भरती है, ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है। मैं खाना नहीं बनाती तुम लोगों के लिए। वो तो आशा ताई भी बना लेगी, ये हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अथर्वा, डैडी, आप ही सोचिए, मम्मी ऐसा क्या करती है
जिससे वेल्थ क्रिएट हो। ये कहाँ से तुम पढ़ के आते हो? मैथ्स में भी सिखाया है कि 0 की वैल्यू 0 है। तो फिर मम्मी को मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू दी, करियर दिया, क्या गलत किया? राइट। सॉरी। जाने दो ना राज, नहीं समझेगा वो, बहुत छोटा है अभी। वो नहीं बंधु, तुम शर्मिंदा हो। मैंने मदरहुड की छलांग तो लगाई, लेकिन मेरी क्रैश लैंडिंग हो गई। मेरे बेटे की नजर में मैं सिर्फ एक 0 हूं। बेटे से ज्यादा मम्मी को कॉम्प्लेक्स है। लगता है तुम्हें किसी तराजू में तोलकर तुम्हारी वैल्यू तुम्हें समझानी पड़ेगी। तराजू में किसके साथ तोलोगे? वॉशिंग पाउडर के साथ, या फिर फिनाइल के साथ, या मटर के छिलकों के साथ? बंधु, राज मैं क्या हूं? तुम लोगों के घेरे के बाहर क्या क्या पहचान है मेरी? ग्रॉस वैल्यू 73 टिक्स, नेट वैल्यू 0। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। अथर्व बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो। यस डैडी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे फ्रेंड्स के मम्मी के मुकाबले कुछ भी नहीं करती, अग्रीड। लेकिन उसकी एक वजह है, उसे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। यार डैड, लेकिन मेरी फ्रेंड्स की मम्मी जो भी काम करती है ना, उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस और पढ़ाई की ही जरूरत है, जो मम्मी के पास भी है। लेकिन मम्मी फिर भी घरेलू टाइप्स काम क्यों करती है, जिसमें मम्मी पैसे भी नहीं कमा सकती? क्योंकि मम्मी के काम की वैल्यू आज तक किसी ने पैसों से नहीं लगाई है। लेकिन अगले 2 दिनों तक मेरे कामों में मेरा असिस्टेंट बनकर तू मेरी हेल्प करेगा, और मुझे मिले या ना मिले, तुझे तेरे काम की सैलरी जरूर मिलेगी। यू मीन एक्चुअल पैसे? माय फर्स्ट इनकम? यस, लेकिन हर काम की फीस तू खुद तय करेगा। ओके? ओके। सुनाओ। मम्मी तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है उसका असिस्टेंट बनके। ओके? ओके, डन डैडी। देख, मेरे पास सामान के सेम लिस्ट की 2 कॉपीज हैं। ये वाली कॉपी तू रख। अब इस लिस्ट में जितना भी सामान है वो तू 10 मिनट में इस ट्रॉली में डालकर तू मुझसे मिलेगा। ओनली इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स? यस। और सेम टाइम में मैं भी यही काम करूंगी, ठीक है? देखते पहले कौन करता है। नहीं, लेकिन अगर आपने अपना काम पहले कंप्लीट किया तो फिर मेरा काम जो होगा वो तो वेस्ट हो जाएगा। नहीं वेस्ट होगा बेबी, तू जो काम करेगा उसके पैसे तुझे जरूर मिलेंगे। तू कितना काम करेगा उस बेसिस पे। ओके? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गो गो गो। ओके। चाय प्लीज चाय। हेलो यंग मैन। हाय। कैन आई हेल्प यू? यस, मुझे नमक चाहिए। अच्छा, कौन सा? सादा नमक, शेंडा नमक, ब्लैक नमक, आयोडाइज नमक, लूज नमक, ब्रांडेड नमक या पिंक नमक? अंकल, मुझे ना 10 मिनट में ये सब कुछ लेना है। अब कोई भी नमक ले आइए, अच्छा वाला। नमक सारे अच्छे हैं बेटा, तुम्हें कौन सा चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ। तब तक आप ना ये साबुन दीजिए जो वॉशिंग मशीन में यूज होता है। अच्छा, जो वॉशिंग मशीन में यूज होता है वो साबुन कौन सा चाहिए? नहीं, आई मीन आपका मशीन फ्रंट लोडेड है, टॉप लोडेड है, आपको डिटर्जेंट चाहिए, लिक्विड चाहिए, या फैब्रिक सॉफ्टनर भी चाहिए? अंकल अब इतना सब मत पूछिए ना, अब प्लीज कोई भी साबुन दीजिए जो चैन नहीं होना चाहिए। हाँ, चै मतलब गंदा नहीं होना चाहिए। साबुन गंदा? बेटा साबुन गंदा नहीं हो सकता। अगर साबुन गंदा होगा तो कपड़ों में से गंदगी कैसे निकालेगा? ओह गॉड, 2 मिनट खत्म हो गए। अब ना मेरी फर्स्ट इनकम भी कट जाएगी, मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा। हाँ प्लीज सोप रहने दीजिए, ठीक है? आप ऑयल दीजिए, राइस ब्रांड ऑयल, नीलगाय हिरन छाप राइस ब्रांड ऑयल ले आइए। ओके, 1 लीटर पैक, 2 लीटर पैक, 5 लीटर पैक, रिफिल पैक या प्लास्टिक पैक? इसमें भी ऑप्शन है। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज।
मम्मी मैं तो 10 मिनट में सिर्फ ये 3-4 सामान ही ला पाए लिस्ट में से। कोई बात नहीं, लिस्ट का सारा सामान मैंने ले लिया है, ठीक है। और तूने ये जो 3-4 चीजें ली है ना, वो मैं अपनी ट्रॉली में से निकाल दूंगी। और तूने जो मेहनत की है उसकी सैलरी मैं तुझे घर जाकर दूंगी, जो कि तू ही मुझे बताएगा सोच समझ कर। ऑलराइट? ऑलराइट। अथर्वा, तूने जो सामान लिया इसके हुए 200 रुपए, लिख ले। अरे यार, काश मैं पूरा सामान ले पाता। कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन बाकी है, तेरी तो कमाई ही कमाई होगी आज। मम्मा हाँ आशा दीदी आज आई ही नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, हमारे पास है ना हमारा नया असिस्टेंट। क्यों अथर्वा, करेगा ना सारे काम? यस। अरे क्या करता है? हेलो, क्या अभी आई? अथर्वा जल्दी चल चल चल, इमरजेंसी है, चल। मैंने तो सिर्फ बॉक्स सरकाया था, पता नहीं कैसे गिर गई। टेंशन मत लीजिए पापा, मुझे नहीं लगता ज्यादा चोट आई है। आई थिंक मोच है। कहीं हेयर लाइन फ्रैक्चर तो नहीं है? मैं राजेश को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ। माँ, देखो, देखो। आप बताइए, यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं यहाँ नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको फर्स्ट एड दे देती हूँ। अगर उसके बाद भी पेन रहा और स्वेलिंग हुई तो डॉक्टर को बुला लेंगे, ठीक है? अथर्वा तू फटाफट एक काम कर, ऊपर घर जा और फ्रीजर में से आइस पैक ले आ, फटाफट जा। हाँ। ओहो, गलती मेरी थी। मैं पानी लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी राधिका, दरअसल मैं तुम्हारी ये बचपन की तस्वीर फिक्स कर रहा था, हटा देता हूँ अभी। अथर्वा फटाफट 2 क्वेश्चन दे। सॉरी राधिका। सॉरी से क्या होगा, मेरी टांग के साथ मेरी कमर भी गई है। देखो फोटो पे डेट लिखो और चिपकाओ वहां पे एल्बम में। एक काम करो तुम ना, ये इस पैर की भी फोटो निकालो, उस पर डेट लिखो और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना कि मैं इस डेट पे गिरी थी। अब तू क्यों हंस रही है? क्या जोक मारा मैंने? माँ, कभी कभी ना ट्रेजेडी से भी कॉमेडी याद आती है। अब क्या कॉमेडी की मैंने, मुझे भी बताना, थोड़ा मैं भी हंस लूंगी। ये लो। एक काम कर, क्रेप बैंडेज लेकर आ, मेरे ड्रॉर में है। पिन कहाँ है अथर्वा? पिन लेकर आना, वहीं तो रखे हुए थे साथ में। देख अथर्वा, तेरी माँ ने कितना फर्स्ट क्लास बैंडेज बांधा है, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। बहू किसकी है? पापा, माँ ने भी तो मेरी डिलीवरी के बाद दाई माँ का सारा काम संभाल लिया था। अथर्वा, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे डिनर बनाना है। तू दादाजी के साथ बैठकर लिस्ट बना, हमें कल फिर से ग्रोसरी मॉल जाना है, ठीक है? फिर से? हाँ तो दादा दादी के यहाँ खाना नहीं बनता क्या? उनके यहाँ कपड़े नहीं धुलते तो सामान तो लाना पड़ेगा ना। ओह नो। ओ नो क्या बेटा जी, जल्दी जल्दी काम कर, तभी तो तू लखपति बनेगा ना। हाँ, लखपति। दादाजी चलो। लिख। असिस्टेंट वागले, कितना हुआ काम का बिल? $4,520। अरे वाह, तुम्हारी पहली कमाई। ये बिल मुझे दे देना, मैं साइन करके पापा को दे दूंगी, उनसे कैश कलेक्ट कर लेना, ओके? मम्मी एक क्वेश्चन था। आपने तो मुझसे डबल वर्क किया, फिर आपका बिल?
हमने ये सोच के असिस्टेंट रखा था कि हम उसे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन इस असिस्टेंट ने हमें ट्रेनिंग दी। वेल डन यंग मैन। ये रही आपकी पेमेंट 4,520 रुपए। या वाह, पर इसने आपको क्या ट्रेनिंग दी? अथर्व ने मुझे ये ध्यान दिलाया कि मुझे भी अपने कामों का बिल रेस करना चाहिए। राज, टेलर का बिल 150 रुपया, तेल की चंपी का बिल 450, दादी को कोल्ड कॉम्प्रेस देने का नर्स का बिल 2000। 2000 रुपए सिर्फ पट्टी बांधने का? हाँ तो होम विजिट थी ना, इमरजेंसी के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। आशा की छुट्टी थी तो शेफ का बेसिक बिल 600 रुपए। उसके अलावा सैलेड डेकोरेशन, स्वीट डिश और दही जमाने के अलग से, सो कुल मिला के 1200। क्योंकि ये लग्जरी आइटम्स हैं, रेगुलर थाली में इंक्लूडेड नहीं होते। हर रूम से कपड़े उठाना, उन्हें अलग अलग धोना, अथर्व के प्लेग्राउंड वाले कपड़े पहले गर्म पानी में धोकर फिर मशीन में लगाना, उन्हें सुखाना और फिर फोल्ड करके कबर्ड में रखना, और फैंसी कपड़ों को धोबी को देने का अलग हिसाब रखना। अरे हाँ, जो आता है उसे पानी देना, याद है फ्रेंड्स आते हैं, मेहमान आते हैं, चाय पिलाना, हर रूम से कप्स उठाकर अंदर ले जाना, प्लेट्स भी, और हर वक्त साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल दिखना, यानी कि घर का आइकन और वागड़े फैमिली का ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमना। मम्मी ये तो प्रोफेशनल चार्जेस अप्लाई कर रहे हो। हाँ तो ये मेरा प्रोफेशन ही तो है कि नहीं? हाँ पर ये कुल मिला के फिर लाखों में चला जाएगा। कितना हुआ टोटल? जीरो? हाँ, जीरो सबसे पावरफुल नंबर। अगर किसी और नंबर में जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। 1 का 10 कर देता है, 100 कर सकता है, 1 करोड़ कर सकता है। और अगर किसी नंबर से, तो फिर 1 करोड़ into 0 is 0। हमेशा। तो क्या चाहिए तुझे, कमाने वाली मम्मी या जीरो वाली मम्मी? नहीं समझा? ला दे। राज, जरा हिसाब करके बताओ ना। इट्स ऑलरेडी डन। 24,500 ये हाँ एक दिन का खर्चा है, इनटू 30, 7,35,000 ये महीने की सैलरी हुई। तो अगर 1 साल का कैलकुलेट किया जाए विथ 10% इंटरेस्ट, तो मेरा आज का वर्थ होगा लगभग 1 करोड़। राइट, 1 करोड़। बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मम्मी कमा नहीं सकती, वो भी मेरी तरह जॉब करती थी, लेकिन तुम दोनों के पैदा होने के बाद ये सवाल उठा कि अब घर पर रहेगा कौन, तो हमने एक आया रखी। लेकिन एक दिन मम्मी ऑफिस से लौटी और उसने देखा कि अरे अथर्व ने पॉटी की है और वो फूट फूट कर रो रहा है, और जो आया थी वो घोड़े बेचकर सो रही है। तो ऑन द स्पॉट मम्मी ने ये डिसाइड किया कि तुम दोनों उसकी जॉब हो, और ये जो घर है ना वो उसका ऑफिस। पर डैड, आप भी तो जॉब छोड़ सकते थे ना, मम्मा ही क्यों? वो मेरा डिसीजन था सखी, मेरी चॉइस थी। और अगर मैं अपनी वाइफ का डिसीजन सर आंखों पर नहीं रख सकता तो फिर मैं कैसा हस्बैंड हूं? और अपनी वाइफ की चॉइस का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। सेकेंडली, सिंगल इनकम पर घर चलाना कोई इजी काम नहीं है। मैं भी तो कह सकता था कि बंधु सॉरी है, खर्चे बहुत है, तुम भाई जॉब कर लो और मेरा हाथ बढ़ाओ। मेरा सैक्रिफाइस सिर्फ मैंने नहीं, तुम्हारे डैडी ने भी किया है। इस महंगे शहर में अकेले आदमी के इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे डैडी ने मुझे मौका दिया चूज करने का, और कभी भी किसी और औरत से कंपेयर नहीं किया। बहुत बड़ी बात है ये। बंधु, तुमने भी तो पैसे जोड़ जोड़ कर एफडीज में डाले। याद है बच्चों, जब ये घर खरीदना था ना, तब उसके डाउन पेमेंट के लिए वो एफडीज तोड़कर मम्मी ने पैसे दिए, और ये पैसे वो कहां से लेकर आई ये मैं नहीं जानता। कमाल है इन हाउसवाइफ्स का, कहां से कैसे पैसे बचा करके लाती हैं ये पता ही नहीं लगने देती। अथर्व, पैसे से तो दुनिया खरीद सकता है बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तू जो ये देख रहा है ना तेरे सामने,
तेरे मम्मी और डैडी का प्यार, एक दूसरे का साथ देना, ये करोड़ों रुपए दे के भी ना नहीं मिलेगा तुझे। क्योंकि ये दिल का ओवर टाइम है। अब फिर से कहो कि मेरी मम्मी कुछ नहीं करती। नहीं। मैंने आप सबसे एक झूठ कहा था कि मेरी मम्मी ऑफिस जाती है 9 to 6, बट वो ऑफिस नहीं जाती। ओके, मतलब शी इज अ होम मेकर, राइट? नहीं, सिर्फ एक होम मेकर नहीं, नर्स भी है, डॉक्टर भी है, शेफ भी है, और एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मेरी मम्मा सिर्फ 9 to 6 नहीं, फुल 24 आवर्स वर्क करती है। हम सबकी फेवरेट नंबर 1 हीरो, माय मॉम। तो अथर्वा, अपने फेवरेट हीरो से अपनी क्लासमेट्स को नहीं मिलवाओगे? वो देखो। इस इमोशनल भाषण का बिल भेज दो। ये कम। My number 1 hero is my mom. अरे भुकड़े क्या तेरा भी दिखा। वाह, अरे ओह पप्पी कुमार, कब तक हम लोगों के टिफिन सूंघ सूंघ कर इस तरह उस पर हमला करते रहोगे? लाओ ना अपना टिफिन, हाँ वो खाओ ना। सर, आज मेरा टिफिन खाली है। दासानी सर, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर आपकी रोज रोज की ये टिफिन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। गुड सजेशन ना? सेम टू यू। ईशा, शादी के लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। 10 मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने प्रीमियम मेंबरशिप खरीदी हुई है, लेकिन आज तक कोई बात नहीं बनी। टेंशन मत लो दासानी, इस बार बात बन जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु। अरे मुंह मीठा करो। थैंक यू सर। ये बात चमत्कार हो गया सर। आपका आशीर्वाद काम कर गया। एक मैट्रिमोनियल साइट से मुझे एक रिश्ते का प्रपोजल आया हुआ है। क्या बात है, और एक लड्डू खाओ, शादी हो भी जाएगी तुम्हारी। आप भी देखिए ये। हाँ भाभी है। हाँ? अरे तुम्हारी नहीं, हमारी भाभी है। नहीं, अरे दिखा रे। सर ये तो वंदना भाभी की प्रोफाइल है। क्या? हाँ, वंदना का प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे। सुन मंत्रा, मेरा ना अर्जेंट काम है तेरे साथ। वो मेरी सहेली है ना अमन नगर की, सुमित्रा। हाँ याद है ना? तू अपने दिमाग को ज्यादा जोर मत डाल। तू नहीं मिली है उससे कभी, लेकिन उसकी बेटी है दीपाली। मैं उससे भी नहीं मिली हूँ माँ। तो मैंने कब कहा तू उससे मिली है? देख वो ना बहुत शर्मीली है। तो वो आजकल वो इंटरनेट पे वो शादियां जमाते, क्या बोलते हैं वो साइट, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ना उसका प्रोफाइल रजिस्टर करना है।
तो 12 बजे से पहले रजिस्टर करना है तो फ्री हो जाएगा, वरना ना 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे। देखना उसका वो प्रोफाइल जरा मदद कर देना उसे। माँ मुझे ना अभी अर्जेंटली अथर्वा के स्कूल जाना है, उसकी कंप्लेन आई है तो वो। अरे वंदना, उसकी कंप्लेंट तो रोज आती रहती है। चल 10-5 मिनट देना बेटा प्लीज। देख सुमित्रा का फोन आ गया। हेलो सुमित्रा। हेलो राधिका, तूने अपनी बहू से बात की? हाँ हाँ, मैंने उससे बात की ना। अरे वो ना चुटकी में तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देगी। 1 मिनट बात कर उससे। ले सुमित्रा का फोन। हाँ आंटी, मुझे दीपाली का अर्जेंट प्रोफाइल बनाकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे सबमिट करना है। जरा बता बेटी कैसे करूँ? आंटी एक सेकेंड, स्कूल से फोन आ रहा है। हाँ मैम, हाँ मैं बस निकल गई हूँ मैम, मैं ऑटो में ही हूँ, 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। अब बात कर। सुनिए वो रोड पे ना बहुत ट्रैफिक है, 10-15 मिनट लग जाएंगे। हाँ हाँ तू बात करना सुमित्रा से। हाँ आंटी, वो फोन पे ना प्रोफाइल कैसे बनाना ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरे मेल पे मेरा पुराना प्रोफाइल होगा, वो मैं आपको भेज देती हूँ एज अ सैंपल। आप सेम फॉर्मेट पे दीपाली की डिटेल्स भर के उसका प्रोफाइल बना के रजिस्टर करवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है बेटी। सॉरी आंटी, मुझे निकलना है, थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ माँ, आपको सुमित्रा आंटी दीपाली का ईमेल आईडी भेजेंगे, आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं उसको प्रोफाइल भेज दूंगी। हाँ, बाय बाय। बंधु 6 बजे का अलार्म रखता हूँ। ओके। हाँ लेकिन कल सैटरडे है ना, कल ऑफिस जाने की जल्दी है नहीं, तो 6:30 का रखता हूँ। ओके। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मेट्रो का काम चल रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, संडे हो या मंडे। मुझे लगता है 6 बजे का ही रखता हूँ। ओके। क्या तुम बार बार में ओके कर रही हो? कभी तो नॉट ओके बोलो ना, मेरा विरोध करो। राज, माँ जिस गौरी कारखाने के बारे में बात करी थी, ये वही है ना जो हमें कुछ महीने पहले मॉल में मिली थी? ना, वो मीनाक्षी बॉबकट मीनू गोवा में सेटल होगी। वाओ। और ये गौरी, ये न्यूजीलैंड में सेटल हुई है। कनाडा, शी इज इन कनाडा, वहां पे वो डॉक्टर है, एकदम चिकनाहट वाले पानी है वो। हाँ यहाँ पे। माँ एक और लड़की के बारे में बात करी थी, कोकणस्थ कन्या, मोरनी की तरह बल खाकर चलती थी, है ना? की भाभी। हाँ। I'll show you। अच्छा। वो अभी भी ऐसे मोरनी की तरह बल खाते हुए चलती है। वो उन दिनों ना शिवाजी पार्क में वो जॉग भी ऐसे करती थी, और सब लड़के हम लोग पीछे से राजेश चिल्लाते थे। ये मोरनी के जंगल में सेटल हुई है? पुणे में। सुराज, दादर की सारी लड़कियां कहाँ सेटल हुई है सब पता है ना तुम्हें? मतलब सब अभी भी टच में है तुम्हारे साथ? है? नहीं ऐसे क्या, दादर का हमारा पुराना ग्रुप है ना, तो उसमें ये अपडेट्स आते रहते हैं। डायरेक्टली वैसे मैं किसी के भी टच में नहीं, इनफैक्ट कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। अच्छा, वैसे माँ तुम्हें रिश्ता भेजने वाली दादर की सारी एक्स लड़कियों को बहुत याद करती है। तुम भी कहाँ मम्मी की बातों में आ गई। तुम्हें तो पता है ना, मम्मी को बिना वजह हर बात बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है, 1 का 4 करती है वो। सो प्लीज मम्मी की बातों को तो भूल ही जाओ। ओके। मेरी बात सुनो, मेरे लिए तुम ही मेरी फर्स्ट और लास्ट चॉइस थी, हो और रहोगी, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक। अच्छा बंधु रानी, बताओ ना कल सुबह कितने बजे का अलार्म लगाऊं? जो मन में आए रख लो। ठीक है, तो 6 बजे का ही रखता हूं। अच्छा सुनो ना बंधु रानी, एक खास बात बताना तो मैं भूल ही गया। आई लव यू। बाप रे, मामला काफी पेचीदा हो गया है। राज, क्या हुआ? इस वक्त फोन भी नहीं किया तुमने? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, सब ठीक है ना? मैं चाय बना कर आती हूँ। हाँ, रुको। बंधु रानी, एक बात मुझे सच सच बताओगी? हाँ पूछो ना, क्या बात है?
तुम मुझसे खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स राज, ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? मतलब मेरी किसी गलती की वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, पर हुआ क्या है बताओ तो मुझे। अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? कौन सा फैसला ले लिया मैंने? राज, क्या पूछ क्या रहे हो? तुम्हारा ना हर सवाल मुझे डरा रहा है। तुमने मुझे पराया कर दिया। कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो? बताओ तो मुझे, हुआ क्या है, बोलो। ये हुआ है, तुम दोबारा शादी कर रही हो। What? ये कैसे हो सकता है? और तुम्हें कैसे मिला ये? दासानी इसी मैट्रिमोनियल साइट का मेंबर है, उससे मिला तुम्हारा प्रोफाइल। अरे पर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मैं अपना प्रोफाइल क्यों अपलोड करूंगी राज? मेरा ना बीबी शूटअप हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा सुनो, काम डाउन। हम लोग, तुम्हें घबराने की या रोने की जरूरत नहीं है बंधु रानी। मैं जानता हूँ ये तुमने नहीं किया है, जरूर कोई गड़बड़ या गलतफहमी हुई है, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल इस वेबसाइट पर अपलोड हुई कैसे? मेरी सहेली है ना अमन नगर की सुमित्रा, उसकी बेटी है दीपाली। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ना उसका प्रोफाइल रजिस्टर करना है। सुमित्रा आंटी? कौन सुमित्रा आंटी? वो माँ की अहमदनगर वाली दोस्त। उनको ना अपनी बेटी दीपाली का प्रोफाइल ये मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्टर करना था, तो उनको समझाने के लिए मैं बिजी थी ना, तो अपना वो पुराना प्रोफाइल ऐसे सैंपल के तौर पे भेज दिया था। अच्छा, ओहो, अब समझा मैं। मतलब ये सारा इशू सुमित्रा आंटी की वजह से हुआ है, तो हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो, एम आई स्पीकिंग टू वंदना जी? हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? गुड इवनिंग वंदना जी, मैं विक्रांत देव बोल रहा हूँ जी, नोएडा से। वैसे ओरिजिनली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वंदना जी, आप तो मेरी जिंदगी बना सकती हैं जी। जब से मैट्रिमोनियल साइट पे आपका प्रोफाइल देखा है ना, तब से मेरी तो नींद ही तोता हो गई सी। और वंदना जी, मुझे तो आपको देख के लगता है जैसे रब ने बना दी हमारी जोड़ी जी। नहीं राज, नोएडा से फोन आ रहा है किसी का मैट्रिमोनियल साइट पे, वो प्रोफाइल देख के बात करो ना। हेलो भाई साहब। हेलो जी, हेलो। आप वंदना जी के भाई साहब बोल रहे हैं? नहीं, मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं पति साहब हूँ। हैं जी? वंदना जी शादीशुदा है, मेरी पत्नी है और हमारे 2 बच्चे हैं। कमाल है जी, अभी अभी रिश्ता आया, अभी अभी शादी हुई और इतनी जल्दी 2 बच्चे भी हो गए। ये तो इंटरनेट पे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया जी। ऐसे आप बड़े मजाकिया हो साले साहब। साले? हाँ जी, कोई गल नहीं, हम भी बड़े मजाकिया हैं। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गलती से मेरी बीवी की प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर अपलोड हुई है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो पूरी तरह से गलत है। आप फोन रख दीजिए, रॉन्ग नंबर। और एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। सॉरी। नहीं, मैं ऑफ कर दो। नहीं, एक काम करो, फोन तुम अपने पास रखो, मैं बात ही नहीं करूंगी किसी से, तुम बात कर लेना, ठीक है? एक मिनट। हेलो वंदना जी छे? वंदना जी નથી, કોણ તમે? રૂપેશ બોલું છું। વંદના जी દાઢી કરે છે। કયા પ્લેટ થી? अरे शादीशुदा है वंदना, आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं बच्चे भी दिखाता हूँ उसके। रख दो फोन। सुमित्रा, एक मिनट। सुमित्रा, तेरा दिमाग क्या चटनी पीसने गया है? तेरी बेटी के प्रोफाइल के साथ तूने मेरी बहू का प्रोफाइल रजिस्टर कर दिया? सॉरी राधिका, वो दीपाली कह रही कि उसने अपने प्रपोजल के साथ तेरी बहू का प्रोफाइल भी सेंड कर दिया गलती से, और उस समय मैट्रिमोनियल साइट पर फ्री रजिस्ट्रेशन की स्कीम चल रही थी, तो तेरी बहू का भी नाम रजिस्टर हो गया। अब तेरी बेटी की गलती की वजह से मेरी बहू का प्रोफाइल वायरल हो गया है। अरे सुबह से अब तक 400 फोन आए होंगे रिश्ते के लिए। कमाल है, मेरी बेटी के लिए अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। राधिका, तू ऐसा कर, तेरे पास जितने कॉल आए सबको मेरी बेटी का नंबर दे दे। हाँ, मुझे कोई और काम ही नहीं है, यही करती बैठू। तुझे मदद करने गए, तूने परेशान करके रखा है। हेलो। नहीं, मैं वंदना जी का पति बोल रहा हूँ। वंदना जी शादीशुदा है। जी हाँ, वो गलती से उसकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपलोड हुई है। प्लीज फोन रख दीजिए। डैड, आप मम्मी का फोन स्विच ऑफ ही कर दो ना। हाँ। नहीं, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, पटना से इंपॉर्टेंट कॉल आना है मेरा। बोलो।
पटना से भी आने वाले रिश्ते। आई थिंक इस सारी गड़बड़ की वजह राधिका तुम ही हो। यू थिंक नहीं, मैं ही हूँ। वंदना, आई एम रियली सॉरी, सच्ची बहुत सॉरी। ये देखो वंदना, तुम्हारे लिए रिश्तों की बारिश रुक ही नहीं रही। 25 लोगों को तो मैं अब तक ना कह चुका हूँ, फिर भी फोन बज रहा है। वाह, यानी मम्मा को एक से बढ़कर एक ऑप्शन पे ही ऑप्शन आ रहे हैं। डैडी, मतलब मम्मा अभी भी डिमांड में है। अरे मम्मी है ही इतनी खूबसूरत कि उसकी तस्वीर कोई देख ले तो आवारा पागल दीवाना हो जाए। है? हो गया राज? नहीं मतलब सच कह रहा हूँ। डैडी, ज्यादा रोमांटिक में तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। क्या मतलब? जरा सोचिए, अगर मम्मी की फिर से शादी होगी तो फिर मेरे होमवर्क का क्या होगा? आपका अलार्म कौन सेट करवाएगा और सुबह सुबह खाना कौन बनाएगा? सर ऑल इज वेल। राज, होश में आओ, यू टर्न मारो अपने ख्यालों में से। सब मेरी वजह से हुआ है। दक्कू भाई का फोन है। कट कर दो ना मॉम। हाँ, काटा है तो मैसेज भेज दिया उन्होंने। वंदना भाभी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। साई दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी आपके साथ प्रण लेता है कि चाहे कुछ भी हो, मैट्रिमोनियल वेबसाइट के साथ मेरी भी आपके लिए बेहतरीन दूल्हे की खोज है जारी। वंदना भाभी, सच कहूं, आप तो देवी हैं, नहीं है कोई साधारण नारी। प्रण ने इसका तो प्राण लेने चाहिए। राज, इसका मतलब है ये बात सोसाइटी में फैल गई है। किस किस को जवाब देंगे हम? नहीं, हम किसी को कोई जवाब नहीं देंगे। तुम पहले फोन स्विच ऑफ करो, हमें ना शांति चाहिए। साईं बाबा प्लीज। अब चलो। हाँ। राज, चाय पी लो, सरदर्द ठीक हो जाएगा। बंधु, मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्रोफाइल गलती से अपलोड हुआ है, गलती से वायरल हुआ है, और ये भी जानता हूं कि कुछ ही दिनों की बात है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी तुम्हारे फोन की घंटी बजती है ना, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, फिर सर चकराने लगता है कि कहीं तुम्हें मुझसे कोई चुरा के न ले जाए। मम्मी, डैडी, गुड न्यूज़ है। आपके इस वायरल प्रोफाइल को खत्म करने की एंटीवायरस हम दोनों ने ढूंढ ली है। रियली? क्या किया तुम दोनों ने? डैड, हमने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मम्मा के गलत प्रोफाइल वायरल होने की कंप्लेन कर दी। और उनकी ईमेल आईडी पर मम्मी की जो वायरल प्रोफाइल है, उसकी वजह से मुझ जैसे नाबालिग बच्चे को, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को, मेरे डैडी को कितना मेंटल ट्रॉमा और स्ट्रेस से गुजरना पड़ा। इसलिए मैंने सारी डिटेल लिखकर मानहानि का केस करने की भी धमकी दी है। बाप रे। ओके, तो क्या कहा उन्होंने? सॉरी डैड, अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। राज, फिर से अननोन नंबर से फोन आ रहा है। अब तो ना मैं हेलो, देखिए वंदना शादीशुदा है, और खबरदार अगर ओके। हाँ 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 ओके। कौन था? मैट्रिमोनियल वेबसाइट वालों का फोन था। सखी और अथर्व का मेल उन्हें मिल गया है। उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि तुम्हारी प्रोफाइल बिना वेरीफाई किए, बिना रीचेक किए अपलोड हो गई थी। नो, दे हैव अपोलोजाइज्ड और श्योरिटी दी है कि तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो वेबसाइट से तुरंत विड्रॉ कर रहे हैं, और ये फोन आने भी बंद हो जाएंगे। थैंक गॉड।
बस ये भयानक नाइटमेयर खत्म हो। राज, मेरे में ना खाना बनाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, प्लीज बाहर से ऑर्डर कर ले। यस। कोला। कोला खाएंगे? मम्मी, डैडी, डिनर आ गया। मम्मा, आपको फिर से एक प्रपोजल आया है। सी, नहीं देखना है मुझे, डिलीट कर और फोन बंद कर। मम्मी, एक बार प्रपोजल तो देख लो, मुझे पसंद आया। अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिलीट कर देना। मैं खुद ही डिलीट कर दूं। नाम राजेश वागले, उम्र 43 इयर्स, हाइट 5'11". मेरी एक शर्त है, मेरी होने वाली बीवी का नाम वंदना ही हो, जिसे मैं प्यार से वंदू रानी कह सकूं। प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। Will you marry me, Miss वंदना? क्या अब भी इस प्रपोजल को डिलीट करोगी? सेनोरिटा? राजेश बाबू, आपके इस प्रपोजल को तो मैं अगले 7 जन्मों तक अपने दिल पे लिख के रखूंगी। अच्छा वंदू रानी, इस वायरल दौड़ती भागती हाँफती वेब वर्ल्ड की डिजिटल दुनिया में एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या? I love you. I love you too. अरे मैं इस फंक्शन के बारे में भूल गया। मैंने कार दासानी को दी क्योंकि उसे चाहिए थी। अब 3 दिनों तक कार नहीं है हमारे पास। तुमने बताया नहीं मुझे। मुझे क्या पता कि दसानी 3 दिन तक कार नहीं लौटाएगा। अरे मैं दसानी की नहीं, सखी की बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे बताया ना कि वो डांस प्रैक्टिस के लिए जा रही है। नहीं, वो कहीं जा नहीं रहा। अरे अभी सखी ने बताया उसकी डांस प्रैक्टिस है और तुम कह रही हो कि वो जा नहीं रही है। वो कहीं जा नहीं रही है, वो घर पे ही प्रैक्टिस कर रही है। हाँ अच्छा, ओके। तो टेंशन नहीं है। हाँ? मतलब अगर जाती तो भी टेंशन कहाँ है? She's a grown up girl. मम्मी को फोन करके बोल दूं कि उसका ध्यान रखे, कंपनी दे इन द सेंस। माँ पापा दादर जा रहे हैं और वैसे भी सखी अकेली नहीं है, वो अ फ्रेंड ऑफ हर्स इज कमिंग उसको डांस सिखाने के लिए। हाँ ओके। अरे वो क्या कर रहे हो बेटा, सब्र करो, हैव सम मैनर्स। राज इट्स ओके, वो ये विवान है। विवान। Hi bro, what's up? Love and peace. हाय ब्रो। डैडी, आई ब्रो नहीं, हाई ब्रो। और ब्रो मतलब? आई नो ब्रो मतलब क्या, उतना अपडेटेड हूँ मैं। NMU sir. NMU मतलब नाइस टू मीट यू, जस्ट अपडेटिंग। राइट, NMU 2। चले, लेट हो रहे हैं और वो CC इज वेटिंग एट द गेट। कूल कैब वेट करिए। कम ऑन अथर्व, गेटिंग लेट यार। चलो आई 2 मिनट। विवान बेटा, हम लोगों को आने में लेट होगा तो तुमको और सखी को कुछ खाना हो तो ऑर्डर कर लेना प्लीज। No pro auntie, chillax. चलो वंदना। आ रही हूँ। कौन था वो? भाटौड़ेकर। भाटौड़ेकर? हाँ, पुतले के नीचे लिखा भी था भाटौड़ेकर चौक। अरे मैं उस लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ, वो जो क्या नाम है, विमान, जो लिफ्ट में क्रैश लैंड हुआ ना, जो हम सबके जबरदस्ती गले पड़ रहा था। डैडी, उसका नाम विवान है। और वो सबको ऐसे ही गले मिलता है, चाहे वो मम्मी हो, डैडी हो, मैं हूँ, शर्मा अंकल का डॉग हो। इट्स अ स्वैग। किसका बेटा है? नया है क्या बिल्डिंग में? बिल्डिंग में? राज, वो सखी का फ्रेंड है। मैंने बताया तो था तुम्हें कि सखी का फ्रेंड आ रहा है उसको डांस सिखाने के लिए। 1 मिनट, लेकिन सखी का फ्रेंड एक लड़का है, ये तुमने नहीं बताया था वंदना। डैडी, वो लड़का नहीं है, I mean, वो सेलिब्रिटी है। उसके इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स है। उसका हर एक डांस वीडियो वायरल होता है। ओह माय गॉड, ये देखो, उसका एक नया पोस्ट है सखी दीदी के साथ। बताओ शो में देखो। ये क्या है? #BBB? डैडी, वो विवान का सबसे
फेमस हैशटैग है, हैशटैग BBB मीन्स बोरीवली बैड बॉयज। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आज क्या हुआ? नहीं, मुझे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, नीड टू गो टू द टॉयलेट। बंधु, तुम अथर्व को लेकर आगे जाओ, मैं घर हुआ था। लेकिन राज, 10 मिनट में हम सचिन के घर पहुंच जाएंगे। That's what? नहीं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, इट्स रियली बैड। डैडी, हमारा घर आधा घंटा दूर है। हाँ, लेकिन अपना घर होता है, एज इन अपना टॉयलेट होता है। बंधु, तुम जाओ ना प्लीज अथर्व को लेकर, मैं बस यूं आता हूँ। Okay, let's try. Okay, चलो, let's try. Okay. 1, 2, 3, run. अरे, Oh, what are sorry, you doing? sorry. Trust me, okay? Okay, This is one gonna more work time, out, one more. okay? Yeah. चलो. मैं It's okay. You are safe. I mean, Daddy's here. हाँ, लेकिन डैड अब वापस घर पे? अब वो पेट में जरा ना गड़बड़ हो रही है, इसीलिए सॉरी। It's okay. Sir, I guess तुम्हारे डैड को बदतमीजी हो गई है। बदहजमी कहते हैं उसे, बेटा विमान। Yeah, right. डैड, his name is विवान, और विवान मुझे ना सालसा डांस के लेसन्स दे रहा है, हाँ। वो भी फ्री में। विवान, meet my dad. Yeah, we met. हम मिले लिफ्ट में। हाँ, या। Oh, okay. तुम दोनों अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मैं हूँ यहीं पे थोड़ा आराम कर लूंगा मैं। यहाँ? हाँ। डैड, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लीजिए ना। ताकत ही नहीं है उठकर रूम तक जाने की। डोंट वरी, आई एम फाइन। यू गाइस कंटिन्यू, जाओ रेस्ट करो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं और विवा मेरे रूम में चले जाते हैं। विवा, म्यूजिक सिस्टम ले लो। Yeah, okay. चल। May I? हाँ, लो। No. Oh. हाँ। डैड, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। राजेश, ये क्या कर रहे हो? अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? लेकिन वो भोली है, और ये विमान, ये 5 मिलियन फॉलोअर वाला टाइगर श्रॉफ की फर्स्ट कॉपी कहीं उसे फुसला लेगा तो? अरे तेरी सखी कोई इतनी डम थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी डैड, आप तो सोफे से उठ नहीं पा रहे थे ना? अब थोड़ा ठीक हूँ, मतलब थोड़ा सा, लेकिन वीकनेस बहुत है भाई। नहीं, मैंने सोचा कि तुम लोगों को पूछूं कि कुछ चाहिए क्या, एज चाय कॉफी समथिंग। आई मेक वेरी गुड कॉफी। सॉरी डैड, लेकिन आपके हाथ की कॉफी। क्या मेरे हाथ की कॉफी? क्या मैंने कब बुरी बनाई है कॉफी? हाँ, वो एक बार क्या हुआ कि कॉफी पाउडर के बदले मैंने वो ब्राउन वाली शुगर डाल दी। बट आई टेल यू विमान, इट्स विवान डैड, विवान। विवान। It's gay, suck.
It's cool. Seriously, it's cool. I mean, like, Aristotle, he said it once. What's in the name? Yeah, right. एरिस्टोटल ना शेक्सपियर का पार्सल एरिस्टोटल के नाम चढ़ा रहा है। टोटल दिमाग बिगड़ गया इसका। मैं हम तीनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। मैं बस आ रहा हूँ। दरवाजा बंद नहीं करना। हाथ में वो कॉफी का ट्रे होगा ना, तो ऐसे ऐसे करके दरवाजा खोलना जरा ऑड होगा, मतलब मुश्किल होगा, इसीलिए। हाँ, आप लोग शुरू करो ना। कंटिन्यू। श्योर। सखी कॉफी का डिब्बा नहीं मिल रहा है, जरा प्लीज यहाँ हेल्प करो। डैड। हाँ सखी, वो कॉफी का डिब्बा कहाँ रखा है ना, वो मिल नहीं रहा है, जरा प्लीज हेल्प करो ना ढूंढने में। अरे बेटा तुम क्यों आ गए, तुम करो, प्रैक्टिस जारी रखो। जा डैड, ये एक्सपर्ट है। घमंड नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जा बेटा जा। डैड, ये सीखने नहीं, मुझे सिखाने आया है। It's gay suck. He's just joking. भूख लगी है? अरे वर्ड का लास्ट अल्फाबेट खा जाते हो ना, इसीलिए पूछा। जो किंग होता है तो जो किंग, मेकिंग है तो मेकिंग। गुड को क्या बोलोगे? सॉरी। अच्छा बेटा विमान, तुम सोफे पे लैंड करो, मैं और सखी यहाँ पे कॉफी का वो डिब्बा ढूंढते। चलो। Oh, no need to do that. I've got my coffee. मैं लेके आता हूँ, 1 सेकेंड। कॉफी भी लेकर आता है? पहले बोलना चाहिए था, और भी मंगाता था 2-3 चीजें। और कॉफी मैं बनाऊंगा। डैड, ही मेक्स फैंटास्टिक कॉफी। इंस्टाग्राम पे ना इसके ये कॉफी बनाने के वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। किस बात पे आते हैं ये बहुत ज्यादा लाइक्स? I'll show you. May I? Of course. Just a second. Superb. क्या कॉफी पाउडर अच्छी हो ना, तो बनाने वाला चाहे कोई भी हो, अच्छी ही बनती है। बताओ कौन सी है कॉफी? Well, this is the most expensive coffee in the world. It's called Luwak. अच्छा, लुवाक। हाँ। तभी मैं सोचूं इतनी जबरदस्त कॉफी कैसे बना ली तुमने। लुवाक कॉफी की बात ही अलग है। मेरा दोस्त है, आसाम में रहता है, उसका फार्म है, वहां पर वो ये लुवाक उगाता है, मतलब खेती करता है। What? Dad, सॉरी। लुवाक कॉफी है ना, वो किसी बागान में नहीं उगाई जाती। Exactly. सीवेट टाइप की एक बिल्ली होती है, उसे कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं, फिर वो जो पॉटी करती है ना, उससे बनती है ये कॉफी। डैड! Oops. ये बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी है? डैड, आपको पता भी है कितनी एक्सपेंसिव कॉफी है ये? 25,000 रुपए किलो के भाव से बिकती है ये कॉफी। अरे 1 लाख रुपए किलो के भाव से भले बिके, लेकिन टट्टी तो टट्टी होती है ना। प्लीज डैड। ओह गॉड, सॉरी बेब, तुम्हारा टी शर्ट गंदा हो गया, सो सॉरी। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, बला टली। इसके तो सारे कपड़े गंदे हो गए, अब इसे घर जाना ही पड़ेगा। चलो कपड़े बदलने के लिए घर ही जाना पड़ेगा ना। चल। It's gay. मेरे पास एक्स्ट्रा टी शर्ट है।
So, let's start again. Yeah, come. पैंट पे गिरती तो क्या पैंट भी ये पूरी वो इंजेक्शन वाली बॉडी है। हम लोग भी जिम गए हैं, हमारे नहीं निकले ऐसे डोले शोले। हम लोग जिम जाते थे ना तो फिटनेस के लिए जाते थे, लड़कियों को फंसाने के लिए नहीं जाते थे जिम। कौन समझाएगा सखी को, सारी गलती वंदना की है। टट्टी वाली कॉफी पिलाने वाले के भरोसे मेरी फूल जैसी बच्ची को छोड़कर हाउस वार्मिंग के लिए चली गई। यहाँ कुछ ऊंच नीच हो जाए ना तो हाउस बर्निंग हो जाएगा, लेकिन समझाएगा कौन? जी विमान भी क्या ढीठ है, इतना इंसल्ट करने के बावजूद वापस घुस गया रूम के अंदर। मन तो कर रहा है ना रूम में घुस के कान पकड़ के ऐसे ऐसे बात मार गया। सखी ये क्या हुआ? आप गिरे कैसे? प्लीज डू समथिंग। Yeah, chill, babe. बेब नहीं, her name is सखी। Relax. डैड आप संभालिए कुछ। Relax. अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। Yeah, don't worry. एक second, remove this. That, yeah, okay. चलो, try standing up, okay? 1, 2, 3. Chill. संभालो अंकल। Sit down. आपका लेग दो। Relax. It will be okay, okay? Relax. इधर आइए। Come here. Relax. Okay? Relax. Love and peace. This will help you to heal, okay? ये आपको heal करेगा। Relax. अंकल, आप मेरा समोसा कीजिए, ओके? भरोसा होता है बेटा। Yeah. हाँ डैड, आप प्लीज कुछ मत बोलिए। बेब विल बी ओके ना? Babe. Sorry. Sakhi. Right. Sakhi, don't worry. Let me do some healing and uncle will be all right, okay? Relax. डैड आपको कैसा लग रहा है? ये मैंने डांस का इंजरीज को हील करने के लिए सीखा था। It works, but you gotta give some time, you know. Relax. Love and peace. डैड It's okay सखी। राज क्या हुआ? आओ। सॉरी, फिर से वही पैर। सखी इतना रो क्यों रही थी फोन पे? सखी बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, समझाओ ना, ऐसे बच्चों की तरह रोए जा रही है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकता। कम ऑन सखी। बस। Hey babe. Look, Sak, you know, तुम्हारे डैड को ये चोट लगने के बाद जितना पेन नहीं हो रहा है ना, उससे ज्यादा तुम्हारे आईज से जो टीयर्स आ रहा है ना, उसको देख के हो रहा है, you know. So can you please stop crying? Okay, wait. If you seriously think that I'm your best buddy, you'll stop crying right now. Are we good? That's like my babe. Best friend. बच्चों चलो डैडी को थोड़ा आराम करने दो। हाँ आजा। Hey uncle, I'm very sorry. I understand आपको अच्छा नहीं लगा that I came home and जब आप और आंटी बाहर थे and Sakhi was home alone. But uncle, trust me, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। In fact, वो मेरे टाइप की भी नहीं है। Yeah, TC. TC नहीं, I work for a courier company. So nice, love and peace, man. Love and peace. Suck. I'll see you soon, okay? Bye. Bye. डैड आप नाराज हो मुझसे?
नहीं बेटा, ओके लेट मी कन्फेस, क्या है ना, तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो। पिछले हफ्ते तो मैं तुम्हारी मम्मी को और तुम्हें अस्पताल से घर लाया था। कुछ दिन पहले तुम्हारे मुंह में वो नया दांत आया था। परसों तक तो तुम वो छोटा सा पोल्का डॉट वाला फ्रॉक पहनकर रिंगा रिंगा खेल रही थी, और अब इतनी जल्दी बड़ी मत हो जा बेटा। तुझे प्यार करने का, तुम्हारी खुशियों की वजह बनने का, तुम्हारे आंसू पहुंचने का, तुम्हारा हाथ यूं पकड़कर चलने का, तुम्हें गले लगाकर चैन से सोने का मेरा जो हक है ना, वो मैं किसी और के साथ बांट नहीं सकता। इतनी जल्दी क्या बड़ी हो रही हो तुम? आपको लिपट के सो ना पाऊं, इतनी बड़ी तो मुझे कभी नहीं बनना डैड, कभी नहीं। डैड, #BBB पे पोस्ट है, जस्ट हील लगाए। हील अ गाय, मतलब मुझे हील किया उसने? No, just send him a reply on my behalf. Love and peace. सुलह तो नहीं हुई, लेकिन जान पहचान हो गई राजेश की विवान के साथ। बेटी की फिक्र से निकला नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।